हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बात हो जाती है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हम लोग तो सीखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस को कैसे अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए, मतलब उसके रूल्स को समझने के लिए कि ट्रांजैक्शंस को कैसे अप्लाई किया जाए, यहाँ आप लोगों के सामने दो अप्रोचेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच अवेलेबल है। पहले से ट्रेडिशनल अप्रोच चला आ रहा था, अभी मॉडर्न अप्रोच भी चल रहा है। ठीक है, और आज के टाइम में मॉडर्न अप्रोच बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं बच्चे और बहुत ही ईजिली यूज कर पाते हैं। बट ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आज दोनों ही अप्रोच में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सिखाऊंगा, साथ ही साथ डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करना भी सिखाऊंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, पहले हम मॉडर्न अप्रोच देखते हैं, देन हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच पे आएंगे। नाउ सो मॉडर्न अप्रोच बहुत ही छोटा सा है कि इसमें आपके 5 अकाउंट होते हैं और इन 5 अकाउंट को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूल को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये चौथा और ये 5वां एरो बनाया है। ये पांचों एरो एक अलग अलग अकाउंट को दिखाएगा। नंबर फर्स्ट इज एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। ठीक, द सेकेंड वन इज नंबर 2, दैट इज लायबिलिटीज अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट, फोर्थ वन इज रेवेन्यू अकाउंट, and the last one is expenses account. now अब रूल क्या है, ये 5 अकाउंट में तो हमने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या किए, क्लासिफाई कर दिए। तो यहां हम लिख सकते हैं कि दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये 5 अकाउंट्स के हिसाब से हमने क्लासिफाई कर लिया। अब एसेट्स जो होता है, तो रूल कैसे लगाया जाए डेबिट और क्रेडिट का। अगर आपका एसेट्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर आपका एसेट्स जो है वो इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर आपका एसेट्स डिक्रीज करता है देन वी विल क्रेडिट दैट एसेट्स इन आवर बुक। नेक्स्ट, लायबिलिटीज। अगर आपका इंक्रीज करता है देन वी विल क्रेडिट दैट, और अगर हम लोग का लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करता है तो हम इसे डेबिट करेंगे। सिमिलरली कैपिटल और रेवेन्यू फॉलो करेगा लायबिलिटीज को, मतलब ये भी सिमिलरली क्या हो जाएगा कि अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यू भी सेम, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। बट एक्सपेंसेस फॉलो एसेट्स। तो एक्सपेंसेस क्या करता है कि अगर ये हो रहा है या बढ़ रहा है देन एक्सपेंसेस विल बी डेबिट, एंड घटेगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट। यही 5 रूल फॉलो किए जाते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो आप इसमें देख सकते हैं कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। अब अगर हम बात करें तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंसेस जो है वो सेम नेचर का हो गया, मीन्स बढ़ना डेबिट में और घटना क्रेडिट में। और आपका लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये तीनों बढ़ेगा क्रेडिट में और घटेगा डेबिट में। सो दिस इज फाइनल। नाउ हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, जरा एक एग्जांपल से देखें। आप किसी भी ट्रांजैक्शंस को एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। जस्ट लाइक हम एक स्टार्टिंग के ही ट्रांजैक्शन को लेते हैं, जैसे कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। ओके, तो
हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो अब सबसे पहले हम लोग इसमें से दो अकाउंट निकालेंगे। एक तो आपका कैश अकाउंट दिख रहा होगा, और दूसरा कि जब कोई ऑनर अपने ही बिजनेस में कैश या अदर देन कैश कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो वो क्या ट्रीट किया जाता है, दैट इज कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट मुझे मिल गया और साथ ही साथ कैश अकाउंट मिल गया। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट? कैश अकाउंट नेचर दैट इज एसेट्स एंड कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल। नाउ बिजनेस में कैश आ रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग द एसेट्स, सो इट विल बी डेबिटेड। और कैपिटल अकाउंट दैट मीन्स कैपिटल क्या हो रहा है कि ये भी बढ़ रहा है बिजनेस में, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, सो इट विल क्रिएट। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि कैपिटल क्या होता है, अगर सॉरी यहाँ पर कैपिटल अगर बढ़ेगा तो उसको क्रिएट करेंगे और घटेगा तो डेबिट करेंगे। आप देख सकते हैं, दिस इज द एग्जांपल। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमने कैश को क्या किया, डेबिट किया, कैपिटल को क्रेडिट किया। सपोज द अमाउंट इज 1 लाख, तो हम इसको अमाउंट भी यहाँ डाल सकते हैं 1 लाख, दैट इज 1 लाख। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप फॉर्मेट यूज कीजिएगा जो 5 कॉलम्स का फॉर्मेट होता है। सो दिस इज ओवर ऑफ मॉडर्न अप्रोच। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम ट्रेडिशनल अप्रोच को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।